22 IIM यानी IIM गुवाहाटी का एडमिशन इस साल 2026 से शुरू होने वाला है और बहुत रिसेंटली इन्होंने अपना कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आउट किया है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने परसेंटाइल पे आपका कॉल आ सकता है और फाइनल सिलेक्शन कैसे आपको मिलेगा, ये सारी चीज हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। आई एम श्योर आप सब लोग क्यूरियस होंगे क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंगली उनका एडमिशन प्रोसेस में कहीं पे भी इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं है। तो क्या इस बार बिना इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे? क्या हर साल ऐसा होगा या सिर्फ ये फर्स्ट बैच के लिए उन्होंने ऐसा रखा है? ये सब चीजों पे इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप पूरी कैट की प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हो अगर आप अपकमिंग कैट को टारगेट कर रहे हो। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे यहां पे लिखा है कि इनॉग्रेटेड ऑन February 14 2026, इट इज द 22nd IIM। तो कब ये 2026 में इनोग्रेट हुआ है और अभी इनका एडमिशन प्रोसेस ये शुरू करने वाले हैं। तो कैट 25 के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा और यहाँ पे उनका स्टेज 0 मतलब बेसिक एकेडमिक एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई है। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 50% आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, 10+2+3 कम से कम आपका होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 साल का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एक चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं येलो कलर से, ये पॉइंट एक बार देख लेना दोस्तों। आपका एग्जाम जून 26 से पहले हो जाना चाहिए फाइनल ईयर का और दिसंबर 26 तक आपको मार्कशीट सबमिट करने होगी। तो अगर आप 27 के लिए टारगेट कर रहे हो, सिमिलरली आपको दिसंबर 27 तक अपने सारे मार्कशीट्स सबमिट करने होंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ और पॉइंट्स है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ये पॉइंट्स को देख सकते हो कि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना है। हालांकि हम इस वीडियो में एडमिशन प्रोसेस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब बात करते हैं कट ऑफ क्या है। तो जैसा मैंने थंबनेल में बताया था दोस्तों, एक्चुअली इनका कट ऑफ 85 परसेंटाइल है। सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों यहाँ पे मेंशन किया है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 85 परसेंटाइल का है एंड सेक्शनल कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 75 परसेंटाइल का है हर एक सेक्शन का। कॉन्ट, वीआरसी एंड एलआरडीआई। आपको जनरल कैटेगरी मतलब नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट देखना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो फिर आपके लिए कट ऑफ ये हो जाएगा, तो थोड़े से कम कट ऑफ हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट तो सबको क्लियर है, बहुत ही बेसिक चीज है। अब उनका स्टेज 2 का कैसे होगा एडमिशन, तो सब लोग यहाँ पे काफी एक्साइटेड है कि यार 85 परसेंटाइल पे तो इसमें कॉल आ जाएगा, बट रियलिस्टिक चांसेस ऑफ कन्वर्जन कितने परसेंटाइल पे बनेंगे ये जब आप उनका फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखोगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, आपको उनका एक्चुअल कट ऑफ यहाँ पे देखना है, एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ पे समझना है कि कंपोजिट स्कोर कैसे बनता है। जैसे आपने आईआईएम अहमदाबाद और दूसरे आईआईएम्स में भी ये चीज देखी होगी, कुछ इसी तरीके का है। तो मोटे मोटे तौर पे कहूं तो कंपोजिट स्कोर के अंदर 65% वेटेज वो कैट के स्कोर का दे रहे हैं। रॉ स्कोर ऑफ कैट जो है, नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ जो कैट एग्जाम है, उसको 65% का वेटेज दिया है एंड 35% वेटेज उन्होंने बाकी सारी चीजों को दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिनका 10th 12th वगैरह थोड़ा सा वीक है उनके लिए बहुत ही सही चीज है यहाँ पे कि कैट एग्जाम को उन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये NAR कैलकुलेट होता है। यहाँ पे एक टाइपो भी है। तो NAR का मतलब है नॉर्मलाइज्ड एकेडमिक रेटिंग, यहाँ पे लिखा है एकेडमिक रेटिंग, गाइस वो एकेडमिक रेटिंग नहीं है, इट इज नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा यहाँ पे टाइपो हो गया है, इट इज एप्लीकेशन रेटिंग नॉट ओनली द एकेडमिक रेटिंग। ठीक है, तो उसको समझते हैं। बट फिर से एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये पार्ट पढ़ोगे तो कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ, कैंडिडेट satisfying basic eligibility criteria, that is stage 0, cat eligibility, that is stage 1, will receive an email communication with a link to fill an online application form। मतलब अगर आपका सेक्शनल क्लियर है और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज 50 या उससे ज्यादा है, तो आपको एक मेल आएगा उनकी तरफ से। इस बार एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये मेल आएगा, क्योंकि उन्होंने अभी रिलीज किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मेल आने में। आप मुझे कमेंट्स में बताना जैसे ही आपको मेल आता है। उसमें एक लिंक होगा जिससे आपको पूरी डिटेल वहां पे भरनी है। एंड यहां पे आगे लिखा है फॉर कैंडिडेट हु कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म अ कंपोजिट स्कोर विल बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन कैट 25 स्कोर, एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। अब यहां पे देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं। फाइनल सिलेक्शन दैट इज स्टेज 2 विल बी बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स कंपोजिट स्कोर। फाइनल सिलेक्शन जो है वो सीधा सीधा आपके कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे है।
मैं फिर से यहाँ पे क्यूरियस हो गया कि शायद कंपोजिट स्कोर के अंदर पर्सनल इंटरव्यू, WAT कुछ तो मेंशन होगा, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द रैंक्स कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी एंड सो ऑन। अच्छा, थोड़ा सा आगे देखते हैं। So for the candidates who have completed and submitted the online application form, the composite score is computed on a combination of normalized CAT score and normalized academic application rating score. तो सिर्फ ये दो चीजों के बेसिस पे आपका जो कंपोजिट स्कोर है वो कैलकुलेट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया है, नॉर्मलाइज कैट स्कोर को 65% वेटेड दिया गया है, एंड जो आपका नॉर्मलाइज एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है उसको 35% वेटेड दिया गया है। अब नॉर्मलाइज कैट स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे उसका एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि कैट ओवरऑल नॉर्मलाइज स्कोर डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल कैट स्कोर। तो ये आपका एंड कैट स्कोर हो गया, नॉर्मलाइज कैट स्कोर हो गया। सिमिलरली जो आपका नेट नॉर्मलाइज एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर है उसका ये फॉर्मूला है। अब इसमें ABCD क्या है, तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि स्कोर A इज ऑब्टेन बेस्ड ऑन क्लास 10 परफॉर्मेंस, फिर B मतलब 12 परफॉर्मेंस, C मतलब बैचलर्स डिग्री एंड D मतलब वर्क एक्सपीरियंस। तो ये 4 के बेसिस पे आपका ये ABCD कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं जरा। तो गाइस क्या है इसके अंदर, अब जो मैं आपको बता रहा था कि यार अगर मेरे एकेडमिक्स बहुत अच्छे नहीं है, मतलब मेरे 90% नहीं है, मेरा सपोज 80% या 70% है, तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि आपको यहाँ पे 10 की जगह पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं। सिमिलरली 12th में सपोज आपके 80% है तो आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं 10 की जगह पे, अगर 90 होते तो 10 मिल जाते। तो ये जो आपका कम हो गया, ठीक है, बट ये सारे स्कोर का ओवरऑल वेटेज कितना है, ये जो टोटल करेंगे उसको सिर्फ 35% वेटेज दिया गया है, जबकि कैट को 65% दिया है। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं, पहले तो ये 22nd IIM है, तो ये IIM अहमदाबाद जैसा तो है नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले जो ओल्ड ब्लैकीज होते हैं उसके लिए जाएंगे, उसके बाद में IIM मुंबई, फिर आपका शिलोंग, रोहतक, ये जो सारे एस्टैब्लिश्ड IIMs है उसके लिए जाएंगे। तो यहां तक आते आते डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो काफी कम, जिनका कैट का परसेंटाइल होता है वो लोग यहाँ पे नॉर्मली दिखते हैं। आगे जाके देखना होगा कि कैसे इनका मैनेजमेंट बनता है, क्या अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को यहाँ पे मिलती है, तो ये डेफिनेटली IIM अपना एक अलग रैंक बना सकता है। बट अभी के लिए अगर मैं देखूं तो आप मान के चलो कि 85 टू 90 परसेंटाइल के रेंज में जो कैट के परसेंटाइलर्स है, स्टूडेंट्स है, और जिनका सेक्शनल क्लियर हो रहा है वो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दो कैंडिडेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैंडिडेट A जिसके 90 परसेंटाइल है कैट में, और कैंडिडेट B जिसका 85 परसेंटाइल है। दोनों का सेक्शनल क्लियर है, बाकी सारे क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों को कॉल आएगा, ठीक है। क्यों, किसके बेसिस पे आ सकता है और आगे सिलेक्शन किसका चांस ज्यादा है, तो अगर कैंडिडेट A जिसका 90 परसेंटाइल है, अगर उसके एकेडमिक्स थोड़े से पुअर है, ठीक है, तो उसको चल जाएगा क्योंकि उसका कैट का स्कोर अच्छा है। कैंडिडेट B जिसका 85 परसेंटाइल है, उसके एकेडमिक्स अच्छे हैं, तो उसके भी उतने ही बराबर के चांस हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर है दोस्तों। जब भी अगर आपके एकेडमिक्स जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप अच्छे कैट स्कोर के साथ में उसको कंपेंसेट कर सकते हो। सो यस, ये पॉइंट सबको ध्यान में रखना है, मतलब आपको यहाँ पे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपके एकेडमिक्स थोड़े से हिले हुए हैं, तो भी आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गया कि पूरा इनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे ये सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके अंदर कोई ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक काफी अलग चीज है इस बार के एडमिशन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा लेट इनका ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो रिलीज हो रहा है, तो इनके पास शायद इतना ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उनको जून एंड या जुलाई से इनको अपना एकेडमिक ईयर शुरू करना ही होगा, ठीक है, इफ दे वांट टू स्ट्रीमलाइन देयर एकेडमिक कैलेंडर। तो इसलिए इस बार उन्होंने शायद इंटरव्यू प्रोसेस को कट शॉर्ट किया है। नेक्स्ट ईयर 2027 में हमें देखना होगा कि क्या वो क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है। अब वीडियो को एंड करें उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो, डेफिनेटली आप मेरा प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेके मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, तो रेगुलरली हमारे नए बैचेस आते रहते हैं, और अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाता है। ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना है, SHART10। तो ये कोड को यूज करके आप डिस्काउंटेड रेट पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताना, और जाने से पहले लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।